आज के वीडियो में मैं कंपनी लॉ के चैप्टर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगी। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस में जो दो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से मेनली दो ही क्वेश्चंस है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इनसे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी और आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो अब शेयर्स की ओनरशिप चेंज हो जाती है। शेयर्स की ओनरशिप इसलिए चेंज होती है क्योंकि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देता है तो वो दूसरा बंदा उसका ओनर बन जाता है। तो इसको एग्जाम्पल देकर क्लियर करती हूँ। जैसे कि मिस्टर ए है, उसने एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वो अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देता है। वो अपने शेयर्स मिस्टर बी को सेल कर देता है। तो इससे जब वो शेयर्स पहले मिस्टर ए के पास थे तो तब तो उसकी ओनरशिप थी। अब वो बी के पास ट्रांसफर हो गई तो अब बी की ओनरशिप बन गई। तो इस बात को और क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपके पास कॉपी है, आप जब दुकान से कॉपी परचेज करने जाते हो तो पैसे देने से पहले उस पर ओनरशिप दुकान वाले की होती है, बट जब आप उस दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद उसकी ओनरशिप आपकी बन जाती है, उसके कॉपी के ओनर आपके बन जाते हैं। तो इसी तरह जब पहले ओनरशिप दुकानदार थी तो अब आपके पास ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे ही जब मिस्टर बी ए को शेयर्स की पेमेंट कर देगा तो मिस्टर ए मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफर कर देगा। तो इससे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से ओनरशिप चेंज हो जाएगी। जो कि पहले मिस्टर ए उन शेयर्स का ओनर था तो अब वो मिस्टर बी उन शेयर्स का ओनर बन जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ ओनरशिप। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि रिजल्ट होता है शेयर ओनरशिप चेंज होने का। तो एक शेयर होल्डर या फिर पब्लिक कंपनी का या फिर प्राइवेट कंपनी का, उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है हैज ए प्रॉपर्टी इन हिज शेयर्स, जो एज ए प्रॉपर्टी इन हिज शेयर्स विच ही हैज अ राइट टू डिस्पोज। उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है शेयर्स, उसको वो राइट होता है वो डिस्पोज करने का। डिस्पोज मतलब उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने का हक होता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो तो आप उसको बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, तो आपके पास उसको बेच सकते हैं। सब्जेक्ट ओनली टू एनी एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्शन विच मे बी फाउंड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ द कंपनी में जो रेस्ट्रिक्शन दी होती है उन रेस्ट्रिक्शन को छोड़कर हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होती है शेयर्स के रूप में जब प्रॉपर्टी होती है हम उसको सेल कर सकते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है शेयर्स को ट्रांसफर करने को लेकर। वही इन्होंने बात की है कि अगर आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन करी हो तो हम उस रेस्ट्रिक्शन का भी ध्यान में रखते हैं। इसके सब्जेक्ट उनको डिस्पोज कर सकते हैं। विच ही हैज राइट, जिस पर उसका हक हो वो उसको डिस्पोज कर सकता है, बेच सकता है। सब्जेक्ट ओनली टू एनी एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्शन, उनको बेच सकता है, बट सब्जेक्ट होता है कि जिस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन से लगी हो जो कि आर्टिकल ऑफ द कंपनी में हो उनको वो सेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें जब शेयर होल्डर डाई होता है, शेयर होल्डर मर जाता है, तो उसको जो शेयर्स पास कर दिए जाते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये एक ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें जब शेयर होल्डर मर जाता है तो उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ए ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन शेयर ऑफ ए कंपनी of a decreased member of the company made by legal representative of a decreased member shall be considered as transmission of shares by operation of law। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको जो डिक्रीज्ड मेंबर ऑफ द कंपनी का जो डिक्रीज्ड मेंबर होता है, कंपनी का वो मेंबर जो मर चुका होता है उसके जो मेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिक्रीज्ड मेंबर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शैल बी कंसिडर्ड एज, उनको कंसिडर किया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऑपरेशन के द्वारा उनको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किए जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें
उस डिक्रीज्ड मेंबर के शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है, मेंबर मर जाता है, तो उसके जो शेयर्स होंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बच्चों को, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट, that this transmission will be registered by company। कंपनी के द्वारा ये ट्रांसमिशन रजिस्टर की जाएगी, क्योंकि बिकॉज जब कंपनी अपने शेयर्स किसी को जब कंपनी अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर करती है तो उसका भी उसके पास रिकॉर्ड होता है, उस बंदे को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो उसको शेयर्स इशू किए जाते हैं। इसलिए अगर किसी बंदे को कोई शेयर्स मिल रहे हैं बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, यानी कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से उसे शेयर्स मिल रहे हैं, तो वो भी कहीं तो रजिस्टर्ड होंगे, उस बंदे के बारे में कहीं तो रजिस्टर्ड होगा। तो जो ट्रांसमिशन रजिस्टर्ड होगी कंपनी के द्वारा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर में जो उस बंदे को रजिस्टर किया जाएगा, ट्रांसमिशन को रजिस्टर किया जाएगा। वेयर एनी पर्सन अक्वायर एनी राइट टू सिक्योरिटी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां कोई भी पर्सन लॉ के ऑपरेशन के द्वारा कोई भी राइट अक्वायर करता है, तो द कंपनी में रजिस्टर्ड ट्रांसफर शेयर्स इन फेवर ऑफ सच पर्सन। कंपनी रजिस्टर कर लेती है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को, उस पर्सन के फेवर में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को रजिस्टर कर लेते हैं इफ द कंपनी रिसीव इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सच पर्सन एंड इन सच केस ए नो ट्रांसफर डीड शैल बी नेसेसरली। तो इस केस में कोई भी ट्रांसफर डीड नेसेसरली नहीं होगी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कंपनी एक्ट। ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन लॉ इज नॉट ए ट्रांसफर। जो ट्रांसमिशन होता है लॉ के ऑपरेशन के द्वारा, जो ट्रांसफर नहीं होता है। Those transmission of securities take place when the registered holder of securities dies or is insolvent. If holder of a securities is a company, it goes liquidity. तो इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करती हैं, जब कोई भी कंपनी का मेंबर डिक्रीज्ड हो जाता है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उनके ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। तो वो उस ट्रांसमिशन को इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। तो इस ट्रांसमिशन को रजिस्टर किया जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। जब कोई भी पर्सन लॉ के ऑपरेशंस के द्वारा कोई भी राइट एक्वायर करता है, तो द कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ सच पर्सन। उस पर्सन के फेवर में ट्रांसमिशन रजिस्टर कर लेती है। तो जब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है तब कोई भी ट्रांसफर डीड नेसेसरी। तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस मैंने जहाँ नोट किए हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।